वेलकम टू आरपी मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। मैं नीतू मिश्रा बायोलॉजी के अगले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम लोग जो हमारा जेनेटिक्स स्टार्ट हुआ था उसका थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले इसके जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी मतलब डिस्कवरीज थी उनके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैंने मेंडलिज्म के बारे में बताया, मेंडल की सफलता और असफलता के कारण क्या थे ये बताया। आज हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर मेंडल ने कुल कितने लक्षणों की खोज की। मेंडल की सफलता में हमने थोड़ा सा पॉइंट आपको बताया था कि मेंडल ने एक लक्षण में केवल एक प्रयोग में केवल 1 से 2 लक्षणों की वंशागति को देखा था। तो उन्होंने केवल 1 से 2 लक्षण नहीं प्रयोग किए थे बेटा, हर एक एक्सपेरिमेंट में उनको एक नया लक्षण मिल रहा था। तो मेंडल ने लगभग 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया और उन 7 सालों में उन्हें कुल 7 लक्षण मिले। कितने? 7। तो आज हम उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ले लेना है और पेन कॉपी लेने के बाद ऐसा ही टेबल बनाना है। इसमें 5 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, चलिए फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, सीरियल नंबर। सेकंड जो कॉलम होगा उसमें आपको बताना है लक्षण। थर्ड जो कॉलम होगा उसमें आपको लिखना है प्रभावी। फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है अप्रभावी और लास्ट जो कॉलम है उसमें आपको लिखना है गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या। अब बेटा जो फर्स्ट सीरियल नंबर है, पहला जो लक्षण था वो क्या था, पुष्प की पादप की लंबाई। जो पहला कैरेक्टर था यानी पहला लक्षण था वो था मटर के पौधे की लंबाई। अब जब लंबाई की बात आती है तो उसमें प्रभावी लक्षण क्या होगा, लंबा होगा और अप्रभावी लक्षण क्या होगा, बौना होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ डिजिट लिख रही हूँ, ठीक, एंडिंग में मैं आपको उसका समझाऊंगी। तो प्रभावी में आपका लंबा, बौना और गुणसूत्र संख्या आपको लिखना है 4। तसल्ली रखिएगा, मैं समझाती हूँ कि ये गुणसूत्र संख्या है क्या। ठीक, अब जो दूसरा हमारा कैरेक्टर था वो था पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, ठीक। इनकेस मान लीजिए कोई प्लांट है, क्या है, प्लांट है, उस प्लांट में ये उस प्लांट की क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक। अब ब्रांच में आप देखते होंगे ये फूल हैं यानी कि फ्लावर हैं, ये फ्लावर है और ये फ्लावर है। ये जो पार्ट है ये अक्षीय पार्ट हम इसको बोलेंगे और जो यहाँ पे पार्ट जाएगा इस पार्ट को हम बोलेंगे शीर्ष। अब अपने से बेटा सोच समझ कर बताइएगा कि ज्यादातर जो फूल होते हैं या पुष्प होते हैं वो अक्षीय पार्ट में होते हैं या शीर्ष में। आप बोलेंगे मैम बिल्कुल अक्षीय पार्ट में होते हैं, शीर्ष में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो प्रभावी कैरेक्टर में आप क्या लिखेंगे बेटा, अक्षीय, और अप्रभावी में आप लिखेंगे शीर्ष। इसमें भी गुणसूत्र संख्या आपको लिखनी है 4। ठीक, हम समझाएंगे अभी आपको। तीसरा जो आता है उसका नाम है फली का आकार। अब फली का आकार, मटर तो सबने खाए होंगे, कैसा होता है, ऐसा होता है भाई, कैसा होता है, ऐसा ही होता है शायद, ठीक, या ऐसा होता है, देखे हो ना मटर कैसा होता है, ऐसा होता है ना ज्यादातर। तो प्रभावी में हम क्या लिखेंगे, फूली हुई, और अप्रभावी में हम क्या लिख देंगे बेटा, सिकुड़ी हुई। ठीक, इसमें भी गुणसूत्र संख्या आपको लिखनी है 4। अब जो चौथा है हमारा, चौथा कैरेक्टर क्या बोलता है, फली का रंग। मटर की फली सभी ने खाई है, कैसी होती है, हरी रंग की होती है ना कि नहीं होती, और अप्रभावी में हो जाएगा पीला। इसमें गुणसूत्र संख्या हो जाएगी चेंज और वो क्या हो जाएगा, नंबर 5। ठीक, फिर जो पांचवा है वो हो जाएगा, बताना थोड़ा सा आप लोग, अगर आपकी फली फूली हुई है और ये सिकुड़ी हुई फली है, ठीक है, तो जो बीज होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं या फिर ऐसे ऐसे रहते हैं, बताना। प्रभावी कैरेक्टर में क्या होगा, गोल या झुर्रीदार, तो आप बता दोगे प्रभावी में गोल
आप प्रभावी में आप क्या बताओगे? झुर्रीदार। ठीक, इसकी गुणसूत्र संख्या होती है बेटा जी 7। चलते हैं नेक्स्ट कैट वो है बीज का रंग। अब आपने फली का रंग देखा, अब आपको देखना है बीज का रंग। फली का रंग जस्ट अपोजिट बीज का रंग कर दीजिएगा। अगर फली हरी होगी तो बीज हो जाएगा पीला प्रभावी में, और अगर फली का रंग हमने पीला रखा तो इधर हम रख देंगे हरा, और गुणसूत्र संख्या हो जाएगी 1। ठीक, अब लास्ट जो हमारा लक्षण है वो क्या होगा? पुष्प का रंग। बेटा पुष्प का रंग जो प्रभावी होगा वो बैगनी होगा, और अप्रभावी में क्या होगा? आपका सफेद होगा, और इसकी भी गुणसूत्र संख्या होगी 1। ऐसे आपको इसको पैक कर देना है। ठीक, अब हम इसको समझाते हैं आपको। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं लिख दिया है। ठीक है, आगे हम इसका गुणसूत्र संख्या एक्सप्लेन करते हैं। देखना बेटा, अगर हम मान लो अपनी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमन, ओके, तो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, हमारे गुणसूत्र होते हैं कितने? 46। मतलब ह्यूमंस की जो गुणसूत्र संख्या होगी वो 46 होगी। ये किसकी पोजीशन है? ये नर की है, और ये मान लो किसकी है? मादा की पोजीशन है। ठीक, किसी भी नर या मादा में गुणसूत्र जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 46 होगी। अब उन गुणसूत्रों को क्या किया जाता है? जब वो अगुणित स्टेज में होंगे, यानी जब उनका युग्मक बनेगा तो कितने युग्मक होते हैं बेटा? 23 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे भी सेम पोजीशन, कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। इनके से शुक्राणु है और ये अंडाणु है। ठीक है, 23 होने के बाद जब इनमें युग्मनज बनता है तो युग्मनज की पोजीशन में ये कितने हो जाएंगे? वापस 46 हो जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम होते हैं या मनुष्य का जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा? 46 होती है। बट हम पढ़ रहे हैं क्या? मटर। तो मटर में क्या होते हैं? जो गुणसूत्र संख्या होगी किसकी? पी प्लांट की, यानी कि पी के जो क्रोमोसोम होगा वो कितना होता है? क्रोमोसोम जो होगा वो 14 होता है। ओके, अब 14 क्रोमोसोम यहाँ पे जो मेल कंडीशन उसमें भी 14 हो गया और फीमेल में भी 14 हो गया। अब जब वो अगुणित स्टेज में हुए तो 14 का हाफ क्या हो गया बेटा जी? 7 हो गए कि नहीं हो गए? फिर जब ये आए क्या हुआ? इनका युग्मनज बना तो वापस से 14 हो गया। ठीक, अब हम समझाते हैं आपको कि ये क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो 14वें नंबर 14 गुणसूत्र हैं, इस 14 गुणसूत्र में जो हमारा पहला कैरेक्टर है, क्या पादप की लंबाई क्या होगा? पौधा लंबा होगा या बौना होगा? ये चौथे नंबर का जो गुणसूत्र है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, सेम एज सेम यहाँ पे भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। ओके, अब देखिए जो गुणसूत्र संख्या चौथी होगी, यानी कि 1 2 3 और ये 4, और इधर भी 1 2 3 और 4, यानी चौथे नंबर के गुणसूत्र जो होता है ये हमारे क्या हो गए? ये नर का क्रोमोसोम हो गया और ये किसी मादा का क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, अब इस नर और मादा में एक जोड़ी जीन ही तो एक लक्षण को निर्धारित करता है। मतलब अगर इसका चौथे नंबर का गुणसूत्र यह बता रहा है कि जो मटर का पौधा है वो लंबा है, तो फीमेल का भी जो चौथे नंबर का गुणसूत्र होगा वही उसमें क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि कैपिटल टी है हमारा, और यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कैपिटल टी है। ठीक, किस नंबर पे? चौथे नंबर के क्रोमोसोम पे दोनों का क्रॉस हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? कैपिटल टी कैपिटल टी। बेटा इसकी जगह आप एक तरफ स्मॉल टी भी हो सकता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, और दोनों तरफ स्मॉल टी भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपने गुणसूत्र संख्या चौथी लिखी है, पहले कैरेक्टर में क्या लिखा? पादप की लंबाई लंबा होगा या बौना होगा, वो कौन निर्धारित करता है? मटर के पौधे में जो चौथे नंबर का गुणसूत्र होगा वो ये डिसाइड करेगा कि जो मटर का पौधा है वो लंबा होगा या बौना होगा। अब बात आती है जो दूसरा है। दूसरा क्या कहता है? पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति भी चौथे नंबर का क्रोमोसोम निर्धारित करता है। तो आप पूछेंगे क्या यही क्रोमोसोम निर्धारित करेगा? नहीं, वो दूसरा क्रोमोसोम है जो ये डिसाइड कर रहा है कि जो फ्लावर की पोजीशन है वो कहाँ पे होगी। तो मान लीजिए हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल
और इसे भी डिनोट कर दिए कैपिटल आर से। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, हम अगर लंबे को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं तो बौना का हिंदी में क्या होता है, ड्वार्फ, DWARF, तो हम उसे स्मॉल डी नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने लंबा को कैपिटल टी से डिनोट किया तो हमको बौना को भी स्मॉल टी से ही डिनोट करना है, ठीक है। राउंड को अगर हमने कैपिटल आर से डिनोट किया तो जो उसका रिंकल्ड होगा, W से स्पेलिंग चालू होती है छुर्रेदार की, तो उसे भी हम स्मॉल आर से ही डिनोट करेंगे, ठीक। तो जो दूसरे नंबर का है वो मान लो हमने उसको सपोज नाम दे दिया क्या, कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर भी हो सकता है, यहाँ पे भी स्मॉल आर हो सकता है। रिजल्ट मान लीजिए हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि जो पुष्प की स्थिति है वो कौन डिसाइड कर रहा है, जो ये चौथे नंबर का गुणसूत्र है, यानी कि ये एक जोड़ी जीन ये निर्धारित करेंगे बेटा जी कि वो जो पुष्प है वो अक्षीय स्थिति में है या फिर शीर्ष स्थिति में। इसी तरह ये भी है चौथा, मान लो यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, जो तीसरा है वो फली का आकार है, फली का रंग है। फली का आकार क्या होता है, एक तरफ हमने लिख दिया फूली हुई, दूसरी तरफ सिकुड़ी हुई, हमने उसको डिनोट कर दिया कैपिटल पी से, ठीक है। स्मॉल पी भी हो सकता है, कैपिटल पी स्मॉल पी भी हो सकता है, यानी कि एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मिलते तो एक ही, जो हमारा चौथे नंबर का गुणसूत्र है उसी पे मिलेंगे, लेकिन तीनों अलग अलग जगह पर स्थित होंगे, ठीक। अब पांचवा भी सेम है सेम और सातवां भी सेम है सेम। नीचे आपने जो दो एक जो हमारा क्या हमने बताया लास्ट के जो हमारे क्या थे, जो जीन्स कैरेक्टर था लास्ट नंबर 6वां और 7वां में, उसमें जो जीन हमारा गुणसूत्र संख्या थी वो क्या थी, 1 थी, ठीक है। तो अब ये जो जीन है हमारे, ये गुणसूत्र संख्या है, वो जो होता है तो क्रोमोसोम नंबर 1 में तो मिलेगा, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर केवल एक ही क्या होगा, जीन पर मिलेगा। ऐसे जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। इस प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।